सतगुरु के प्यारे नाम के आधारे मेरे सभी प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 4 जनवरी सन 2025 ईस्वी की शाम भाई उदय सिंह जी, मान सिंह ताऊ, राम जी, हरिओम जी एवं जेपी सिंह जी एवं अंकित नेताजी आदि और समस्त गांव के सौजन्य से बस्ती बैरल माजरा अमरगढ़ जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। कड़ाके की ठंड है, लेकिन आप सबका प्रेम राजस्थान, हनुमानगढ़, पंजाब और हरियाणा, गोवा तक और दिल्ली और ये तो पास के कहे जाते हैं एटा आदि से प्रेमी पधारे हो। आज की आधुनिक और भौतिकवादी जिंदगी में तुम अपने अमूल्य क्षणों को और अपने आर्थिक, शारीरिक समय को निकाल कर यहाँ आए हो। आभार व्यक्त करते हुए सिलसिला जारी करते हैं कि मनुष्य को सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद, सच्चा मोक्ष और सच्चा निर्वाण अगर प्राप्त करना है तो उसको सत्संग का ही सिलसिला जारी रखना चाहिए। सत्संग ही मनुष्य को शुभ दिशा है और सत्संग से ही द्वार मिलता है भक्ति का, परमात्मा का। तो आज भी आप भी नए नहीं हो, मैं भी इस घर में चौथी पीढ़ी है जो आ रहा हूँ और बड़ा प्यार, श्रद्धा, सम्मान मिलता रहा है। उसी की सिलसिले में ये आज हम तुम यहाँ आमने सामने हैं। मैं अपनी प्रवचन माला में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ। किसी भी प्रवचनमाला में मोती के पिरोने से उस प्रवचन का एक अलग महत्व हो जाता है, एक चमक हो जाती है, एक अलग कीमत हो जाती है। तो आज मैं अपनी प्रवचनमाला में विश्व विख्यात ऐसे मोती को पिरोने जा रहा हूँ जिसका नाम ह्वेंत्सांग है। ह्वेंत्सांग चीन देश के हनान प्रांत के छैन स्थान में 600 ईस्वी में, कहीं कहीं 602 ईस्वी सन भी वर्णन किया है, अवतीर्ण हुए थे, पैदा हुए थे। और उनका जन्म नाम क्षय नहीं था। उनके माता पिता कन्फ्यूशस और ताओ धर्म के विशेष विद्वान थे और राजवंश से संबंध रखते थे। उस समय भारत से
भगवान बुद्ध का उपदेश भी भले यहाँ पर बट चुका था। हीनयान, महायान, तंत्र और इन शून्यवाद में बटने के बाद भी चीन में अपने पैर जमा चुका था और बुद्ध उपदेश से छेनई, जिसे आगे ह्वेंत्सांग नाम से जाना जाता है, और ह्वेंत्सांग को चीनी भाषा में ह्वेंत्सांग को यात्रियों का राजा कहा जाता है। उन्होंने अपने पिता और माता से कन्फ्यूशसी और ताओ धर्म के सिद्धांत को बहुत नज़दीक से गहराई से समझा था, पढ़ा था, जाना था, लेकिन इन सब के बावजूद उन पर भगवान बुद्ध के उपदेश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने ये तय किया कि मैं बुद्ध के उपदेश के शब्दों से जो मुझे भीतर से आंतरिक शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। शब्दों के ज्ञान से आत्मिक या आंतरिक उपलब्धि नहीं होती है। शब्दों के ज्ञान से, केवल शब्दों के ज्ञान से जो शब्दों से हल करना चाहते हैं किसी भी समस्या का समाधान का या दर्शन का या उपदेश का या बुद्धत्व की प्राप्ति का, तो वह शब्दों के प्राप्त करने से शब्दों की एक सतह और जम जाती है, लेकिन शब्दों की सतह को शब्दों का ज्ञान तोड़ नहीं पाता है और अंतर में आदमी रूखा का रूखा रह जाता है। तो उन्होंने तय किया, शास्त्रों में लिखा है, जिस स्थान पर बैठकर जो कृत्य किया जाता है उस कृत्य को वह स्थान, उसकी दीवार, उसके वृक्ष, उसके वो ग्रहण पी लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो तय किया ह्वेंत्सांग ने कि भारत में पैदा हुए थे भगवान बुद्ध और जिस जगह उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था ध्यान के माध्यम से, जब वो शब्दों के ज्ञान से थक चुके थे और उन्हें भीतर से एक फीकापन दिखाई देता था, भीतर की प्यास को बाहर के शब्द नहीं मिटा सकते, तो उन्होंने कहा जहाँ उन्होंने ध्यान किया है, जहाँ उस स्थान ने उनके उसको आत्मसात किया है, मैं वहीं पहुँचूं। तो उन्होंने भारत आने के लिए जो उस समय का शासक था उससे परमिशन ली, लेकिन ह्वेंत्सांग जैसे विद्वान को, जिसके पास कला और जिसके पास राज्य, हिस्ट्री आदि का बहुत ज्ञान था, ऐसे आदमी को किसी दूसरे देश में जाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन ह्वेंत्सांग की चाह ने उसे रोक न सका और वो धीरे से किसी भी तरह से वो हमारे भारत में नालंदा महासंग्राम में आ गया। और नालंदा में उस समय शिक्षा का, बुद्ध दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र था नालंदा, और वहाँ पर वसुबंग, धर्मपाल और असंग जैसे विद्वान वहाँ पर थे। उनकी संगति करके, उनके उपदेश को सुनकर तीन प्रश्न ह्वेंत्सांग के हृदय में जमा हो गए। एक प्रश्न था, क्या मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है? दूसरा प्रश्न उनके भीतर था, क्या मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता हूँ और भविष्य में नहीं वर्तमान में ही बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता हूँ? ये तीनों प्रश्न जो उनके बन गए और इनके प्रश्नों के उत्तर के लिए वह चल पड़े तलाश करने के लिए। कहाँ? जहाँ भगवान बुद्ध ने समाधिस्थ होकर के अपने भीतर निर्वाण को प्राप्त किया था। और वह उन्होंने साहित्य में पढ़ा था कि तो पर्वत मालाओं के बीच में एक जगह, जिसे मारकांड की गुफाएं भी कहा जाता है,
वो एक जगह ऐसी है कि जहाँ भगवान बुद्ध ने बैठ करके वहाँ पर ध्यान किया था, और भगवान बुद्ध के बाद उस जगह सब खंडर हो गया, बस एक दीवार नाम की अवशेष बाकी थी। वैंत सांग वहीं को चल पड़े और जाकर वह जिस जगह कोई मंदिर नहीं था, कोई पुजारी नहीं था, कोई पगडंडी नहीं थी। शास्त्र तो यहाँ सिद्धांत यहाँ तक कहता है कि पगडंडी वहाँ बनती है जहाँ कोई जाकर के आता रहता है, जाता रहता है, वहाँ पगडंडी बन जाती है। लेकिन संत महात्मा आते हैं इस दुनिया में और शरीर से आते हैं, लेकिन बुद्धत्व को प्राप्त करके वह चले जाते हैं, और चले जाने के बाद में फिर नहीं लौटते, तो वहाँ कोई पगडंडी नहीं बनती। जैसे पक्षी उड़ पहुँचा बहुत दूर पर मार्ग बनता कोई नहीं। कबीर आए, नानक आए, रविदास जी आए, पलटू आए, बुद्ध आए, महावीर आए, जरथुस्त आए, लाओत्से से आए, जो भी महापुरुष दुनिया में आए, आने के बाद वे चले गए, शरीर से आए और शरीर में रूपातीत होकर चले गए। उनकी कोई पगडंडी नहीं होती। और जो अंतर की यात्रा करते हैं ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, जो अपने भीतर की यात्रा करते हैं, उनको अकेले को ही जाना पड़ता है। अंदर में 10वें द्वार की कोई पगडंडी नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। और इसी तरह से उस खंडर की जगह पर एक दीवार बनी हुई थी। ना कोई मंदिर था, ना पुजारी था, ना कोई आने जाने वाला होता था। मकड़ियों के जाल बन गए। जब कोई गया ही नहीं तो वहाँ वैंत सांग पहुँच गया, और पहुँचने के बाद बैठ गया ध्यानस्थ होकर। शब्द उसको संतुष्ट न कर सके। आज बहुत से विद्वान किताब पढ़कर, ग्रंथ पढ़ के शब्दों को याद करके ज्ञानी बन जाते हैं, और बुद्ध के उपदेश को दोहराते दोहराते कोई हीनयान का बन जाता है, कोई महायान का बन जाता है, कोई तांत्रिक बन जाता है, कोई शून्यवाद का ज्ञानी बन जाता है, कोई नास्तिक बन जाता है। लेकिन ये सब शब्दों से बन जाते हैं। जब भगवान बुद्ध शब्दों से थक चुके थे, ज्ञान से थक चुके थे, तब वो बोधि वृक्ष के नीचे गया में बैठ गए थे ध्यान कमाने के लिए। और जिसको ज्ञान प्राप्त न कर सका, वो ध्यान में बैठकर उतरे और अपने भीतर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। जब भीतर निर्वाण को प्राप्त कर लिया, तब वह अपनी उस निर्वाण को भीतर लोगों को बांटने के लिए चल पड़े। तो वैंत सांग बैठ गया। बस उसके प्राणों की, उसके पूर्ण आस्था ने, प्रगाढ़ आस्था ने, समर्पण ने, केवल और कोई पुकार उसकी नहीं रही थी। केवल वो सारे अपने देश को छोड़ करके यहाँ पर सारे उसमें घूमता हुआ वो 29 वर्ष की उम्र में चीन से चल पड़ा था। 629 में चल पड़ा था। और यहाँ पर हर्षवर्धन सम्राट का शासन था। उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मैं भगवान बुद्ध को अपने भीतर उसकी अनुभूति करूँगा। उनके शब्दों के उपदेश से मुझे अनुभूति नहीं हुई है, मैं भगवान बुद्ध की अनुभूति अपने भीतर करूँगा, उनकी उपस्थिति अपने भीतर करूँगा, उनके बुद्धत्व को मैं वर्तमान में ही प्राप्त करूँगा, भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो वर्तमान में प्राप्त कर लेते हैं उनका भविष्य में भी प्राप्ति हो जाती है, और जो शब्दों से वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं उनका भविष्य भी सूखा रह जाता है, भूखा रह जाता है और लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। बस प्राणों की पुकार थी वैंत सांग की, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, बस और कोई पुकार नहीं थी। खाना भूल गया था, पीना भूल गया था, शरीर की सुख सुविधाएं भूल गया था और बैठा रहा। वो अपने आत्म संस्मरण में वो यहाँ से कई सौ पुस्तकें ले गया था, और पुस्तकें ले जाने के बाद उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया था, और अनुवाद करने के बाद में उसने
मुख्य बात ये लिखी थी, वो ये लिखी थी कि जब मैं बैठा रहा और बिल्कुल खाली हो गया, मेरे भीतर मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहम, मेरे विचार, मेरा भविष्य सारे खो गए, और जब खो जाने के बाद केवल मेरी उपस्थिति बात रही और एक ही प्यास रही, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। तो वो लिखता है कि तो एक दिन उस जो खंडर में दीवार खड़ी थी, वहाँ एकदम एक भगवान बुद्ध की आकृति जो लोगों ने अपने रेखांकित की थी, वो आकृति उभरी और मेरे भीतर शब्दों की सतहों को, जो मैंने शब्द जमा कर लिए थे अपने चित्त पटल पर, अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर, शब्द की पहुंच केवल इतनी होती है जितनी तुम्हारी बुद्धि होती है। शब्द की उत्पत्ति बुद्धि से होती है और बुद्धि का भी एक दायरा होता है, इससे आगे बुद्धि न सोच सकती है, न बुद्धि कुछ कह सकती है। तो वह भीतर प्रतिबिंब छाया बुद्धत्व, बुद्ध की उसके भीतर प्रवेश करती महसूस हुई, और उसने आंख बंद करके, इन बाहरी आंखों से बाहरी दृश्य देखा जाता है, इन कानों से बाहरी शब्द आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन जब समाधिस्थ हो जाते हैं हम, ये आंखें बंद हो जाती है बाहर की, ये कान बंद हो जाते हैं बाहर के, और अंदर के नेत्र हमारे देखना शुरू कर देते हैं, अंदर के श्रवण हमारा सुनना शुरू कर देते हैं। तो ह्वेंत्सांग ने भगवान बुद्ध की अनुभूति को अपने अंदर प्रकट कर लिया, और वह 1150 वर्ष का अंतराल था, क्योंकि भगवान बुद्ध का प्राकट्य 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, और वो उस दौर में आया। 1150 वर्षों का अंतर उसकी प्रगाढ़ आस्था ने दूर कर दिया। 1150 का अंतर उस साधक को एक कर दिया, मिला दिया। भगवान बुद्ध उतर के आ गए। आज हम कबीर के नाम से, नानक के नाम से, बुद्ध के नाम से, महावीर के नाम से, राजस्वामी दयाल के नाम से अगर हम बैठ जाते हैं समाधिस्थ होकर, ध्यान में उतरने का कला हमको मंत्र सीख जाते हैं गुरु के द्वारा, तो वह सब दूरियां मिट जाती हैं, शरीरों की दूरियां मिट जाती हैं, प्रदेशों की दूरियां मिट जाती है, भाषाओं की दूरियां मिट जाती है, और वो अनुभूति हमारे भीतर हो जाती है। अनुभूति करने के बाद ह्वेंत्सांग चीन को वापस लौटा। वापस लौटने के बाद वहाँ उसने एक अपना स्टोर बनाया। चीनी अनुवाद में बुद्ध के ग्रंथों का किया, और करने के बाद वो 600 ईस्वी में पैदा हुआ था, और 664 ईस्वी के दूसरे मंथ में वह दुनिया से विदा हो गया, और बुद्ध की अनुभूति करते हुए बुद्ध स्वरूप हो गया, और बुद्ध स्वरूप होकर अपना संदेश दुनिया को दे गया कि शब्दों के जाल में मत उठो, शब्दों से भीतर उतरो। जो निशब्द है, जो निअक्षर है, जो संतों का अनमोल वा शब्द है, उसमें उतर के अपने जीवन को धन्य कर लो, और मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए कल पर मत छोड़ो, भविष्य को वर्तमान में ही अनुभूति कर लो, और तुम्हारे दुख शरीर के साथ साथ होते हैं। जब तुम शरीरों की परिधि से परे हो जाते हो तो दुख का समापन हो जाता है, क्योंकि दुख भी जो महसूस करते हैं शरीर के कारण ही करते हैं। ये ह्वेंत्सांग का चित्रण मैं आपको कर रहा हूँ कि आप शब्दों के किसी भी इष्ट में न उतर बहें, केवल उसकी अनुभूति अपने भीतर निःशब्द से करें। इसके बाद एक कहानी मैं सुना करता था। जैसे आज कड़ाके की ठंड है, संध्या का टाइम था, 2 आदमी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंधेरे धुंधलका में जा रहे थे।
कोहरे से धुंधलका छा गया था। मार्ग का आगे दृश्य दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहे थे और उस मोटरसाइकिल पे दो जा रहे थे। पेड़ से टकराकर गाड़ी टकराई और एक आदमी ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया जो चला रहा था। पीछे जो आदमी बैठा था वो गिरा, उसको चोटिल तो हुआ लेकिन बड़ा नहीं था। वहीं पर एक आदमी, जहाँ पर दुर्घटना हुई थी, एक आदमी टहल रहा था। वो बहुत ज्ञानी आदमी था, न जाने कितने ज्ञान उसने अपने भीतर शब्दों के जमा कर रखे थे, कितने शब्द, कितने ही ग्रंथों को उसने सटक रखे थे, खा रखे थे। और जब कोई बात होती थी तो शब्दों की उल्टियां करना शुरू कर देता था। जैसे हम कबीर के बीजक को पढ़ लेते हैं, रामायण को पढ़ लेते हैं, वेदों को पढ़ लेते हैं, उपनिषदों को पढ़ लेते हैं, अरण्यकों को पढ़ लेते हैं, या हम बाइबल को पढ़ लेते हैं, कुरान को पढ़ लेते हैं, हम तौरात को पढ़ लेते हैं, इंजील को पढ़ लेते हैं, और उनके शब्दों को याद करके जब कोई हमारा सामने प्रश्न आता है तो हम उसका उत्तर उन शब्दों से दे देते हैं। जैसे किसी ने पूछा, तुम कौन हो भाई? बस मैं जीवात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये सब जवाब ग्रंथ के पढ़ के दे देते हैं, अपना कुछ नहीं होता। तो ज्ञानी भी वहाँ उस समय पर मौजूद था। और जब एक्सीडेंट में वो टकराई का बाइक उसकी, तो उन्होंने देखा तो एक तो मर ही चुका था, दूसरा देखा तो वो जिंदा था। उसने कहा मैं अपनी अकल से इसे ठीक कर दूं। तो दूसरे आदमी की गर्दन को उसने लेकर के समझा कि इसकी गर्दन चोट खाने से फिर गई है, उल्टी हो गई है, आगे से पीछे को हो गई है। तो उसने जोर लगा करके पीछे से आगे को उसकी गर्दन को किया। उसने चीख पुकार की, लेकिन वह ज्ञानी था, उसने कहा मैं ठीक करके ही छोड़ूंगा। उसने उसकी गर्दन को मोड़ करके सीधा कर दिया, उसकी चीख भी बंद हो गई, यानी वो भी मर गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा वो ज्ञानी जी वहीं खड़े थे। बोला ये सब कुछ तुमने देखा कि क्या दोनों आदमी मर गए? बोले कि एक तो जब ही मर गया था, दूसरे में कुछ जान सी थी, उसकी गर्दन टेढ़ी थी, मैंने उसको सीधा कर दिया है। शुरू में चीखा तो था, लेकिन बाद में उसकी भी चीख बंद हो गई। बस ज्ञानी जी पकड़े गए, क्योंकि उस पीछे बैठने वाले आदमी ने कोट जो पहन रखा था ठंड से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए कोट के बटन वाली तो पीछे को कर ली थी जगह, और पीठ जो थी वो आगे को कर ली थी ताकि ठंड मुझे न लगे। तो उसने उल्टा कोट पहन रखा था, कोट के बटन पीछे को और उसकी पीठ आगे को पहन रखा था। जब वो ऑन स्पॉट गिर पड़ा तो ज्ञानी जी ने कहा कि इसकी गर्दन ही जो पीछे से आगे से पीछे को हो गई है। उसने वो जो पीछे से आगे को बटन की तरफ को मोड़ करके कर दी, मर गया बेचारा। चीखा नहीं सुनी उस ज्ञानी जी ने अपने ज्ञान के, उसमें मर गया। मरने के बाद में जब उसने बताया कि इसका जो मैंने पीछे को कर दिया था, बटन की तरफ को मुंह कर दिया था, जबकि कोट जो पहन रखा था उसने आगे को वैसा पहन रखा था। पकड़े गए बेचारे। मैं यहाँ इस घटना से ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के ज्ञान ने धर्म को गड़बड़ा दिया है। मनुष्य के ज्यादा ज्ञान ने धर्म को अध्यात्म को गड़बड़ा दिया है, और मनुष्य के विज्ञान ने जीवन को गड़बड़ा दिया है। ज्ञान, हमने कहीं लिखा है, छल कपट समझ नहीं पाया मैं, मेरा ज्ञान ही धोखा देता रहा। धीरे आत्महत्या हुई सहज सहज में ज्ञान की औषधि देता रहा। ये हमने कहीं लिखा है। हम किसी भी धर्म को
किताबों को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं और इतने ज्ञानी बन गए हैं कि हमने धर्म को गड़बड़ा दिया है, हकीकत को दूर कर दिया है और उस ज्ञान में अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने क्रियाओं को, अपने आचरणों को भर दिया है हमने। हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्याएं करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के ज्ञान को दोहरा करके भक्त बन जाते हैं, निर्वाण प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। ये तुम्हारा ज्ञान है। इस ज्ञान ने धर्म का रूप विकृत कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है। और वैज्ञानिकों ने विकास के नाम पर एक चीज की ईजाद होती है, आविष्कार होता है, 50 वस्तुओं का नाश होता है। विज्ञान ने प्रकृति को, जीवन को खराब कर दिया। तरह तरह के खाने हैं, तरह तरह के पहनने हैं, तरह तरह के व्यसन हैं, तरह तरह के साधन हैं, तरह तरह की औषधियाँ हैं, तरह तरह की आज ना सब्जी अच्छी शुद्ध मिल रही है, ना पानी शुद्ध मिल रहा है, ना अन्न शुद्ध मिल रहा है, ना कुछ भी, सब केमिकल जहर खा रहा है। ये विज्ञान ने जीवन को बर्बाद कर दिया है और ज्ञान ने धर्म को बर्बाद कर दिया है, गड़बड़ा कर दिया है और प्रकृति की व्यवस्था को भी खराब कर दिया है। तुम जरा पीछे इतिहास देखो, सन 1945 ईस्वी में नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम का विस्फोट हुआ। जो रेडियो धर्मी किरणें थी वो घास पर हो गई, जल पर हो गई, पानी पर हो गई, वृक्षों पर हो गई। जिन मछलियाँ थी सिंधु में, वो रेडियो धर्मी किरणें उनमें पहुंच गईं। जिन्होंने मछलियों को खाया वो अपंग हो गए, रेडियो धर्मी किरणों से हो गए। जिन गायों ने घास को खाया उनका दूध पीकर हो गए। रेडियो धर्मी किरणों से जीवन को बर्बाद कर दिया। अभी तक कई पीढ़ियां नागासाकी हिरोशिमा की बर्बाद हुई पड़ी हैं। ये वैज्ञानिकों की ही तो देन है। तो आप यहाँ आए हैं, आने के लिए, आत्मकल्याण के लिए, आप जीवंतता से जुड़ने के लिए, आप शरीरों की दुनिया से मुक्त होने के लिए, निर्वाण पर ठहरने के लिए, आप सच्चा मोक्ष पाने के लिए आज कड़ाके की ठंड में अपने आवश्यक जिम्मेवारियों को छोड़ते हुए आए हो। बस ये तुमसे मेरा आग्रह होगा कि आप सबसे पहले शराब, मांस आदि से परहेज करें। दूसरी बात, जो लोग बातून हो गए हैं, जो केवल बातों के, कबीर साहब ने कहीं लिखा है कि बातों के भगवान ते कबऊ न धापो हो और श्यापन की पंचायत में जीव लपालप हो। ये जो ज्ञानी बन गए शब्दों को इकट्ठे करके, इन ज्ञानियों से भी बचना। ये ज्ञानी तुमको जो मार देंगे, तुम्हें परमात्मा से मार देंगे, तुम्हारे सिद्धांत से मार देंगे, तुम्हारे आचरण से मार देंगे, तुम्हारी संस्कृति को मार देंगे, तुम्हारे धर्म को मार देंगे और तुम्हारे भविष्य को मार देंगे। और तुमको ये जो बातों का ज्ञान करते फिरते हैं, चौपालों पर बैठकर, सफरों में बैठकर और 2 शब्द सीख लेते हैं और बस आप भी बर्बाद होते हैं, औरों को बर्बाद करते हैं। तुम संतों की जो विधि है, संतों की जो युक्ति है अंतर्मुख होने की, अपने भीतर प्रवेश करने की, और जब तुम भीतर संतों की युक्ति पहुंचने की सीख लेते हो तो तुम अपने मन के तल से, बुद्धि के तल से, परंपराओं के तल से, अहम के तल से, मान्यताओं के तल से, धारणाओं के तल से, वैचारिकों के तल से ऊपर उठ करके स्वत्व पर स्थित हो जाते हो। तो तुम्हारा स्वत्व
सत्य का ही तो अंश है। जब स्वत्व पर स्थित हो जाते हो तो सत्य पर स्थित हो जाते हो, और इस काल माया की दुनिया में सत्य पर स्थित होने के लिए ही तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तू मनुष्य के योनि में हो और मनुष्यता पर कायम रहकर अपने सत्य पद पर स्थित हो। इसी के लिए सब महान पुरुषों की उपदेशना है। उसी उपदेशना को ताजा करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।